हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ साइंस क्लास. सो इस वीडियो में लाइक इन द लास्ट क्लास वी लर्नड अबाउट द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. आई जस्ट टोल्ड यू अ लिटिल बिट अबाउट all the practices, right? So in this we are gonna discuss about them in detail. ठीक है. सो आई टोल्ड यू कि पूरी कल्टीवेशन जो होती है कोई भी फसल को जब उगाया जाता है तो बीज बोने से लेकर उसकी कटाई तक अलग अलग steps किए जाते हैं, राइट. डिफरेंट स्टेप्स आर फॉलोड एंड दो स्टेप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सो इसमें फर्स्ट वाला वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी कॉल एज preparation of soil, right? तो इसमें क्या होता है कि सॉइल को सबसे पहले तो आई टोल्ड यू प्लगिंग की जाती है, या फिर टिलिंग भी कहते हैं, या लूजनिंग ऑफ सॉइल कहते हैं, या फिर उसको बोलते हैं टर्न ओवर, राइट. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट टर्न ओवर इज़, आई टोल्ड यू कि ये सब एक ही चीज़ को बोलते हैं. यानी उसको प्लगिंग जो आपका ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे यू फोक टाइप बना होता है इस तरह से, या फिर ठीक है इस तरह का होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लग. तो आई ऑल्सो शोड यू द पिक्चर्स ऑफ प्लग इन द लास्ट वीडियो. अलग अलग टाइप के होते हैं लेकिन सब एक ही तरह से काम करते हैं. कुछ मैकेनिकल होते हैं यानी किसी को हाथ से चलाना पड़ता है, और कुछ होते हैं जो ऑटोमेटिक यानी मशीन से लगे हुए होते हैं. ओके. सो इनका ये काम होता है दैट दे लूजन द सॉइल. ठीक है, इसमें हम लोग LOOSEN करेंगे. लूजन यानी लूज़ करना सॉइल को, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर. जिससे कि क्या क्या होगा, एक तो सबसे पहले उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे. अगर कई बार होता है कि जो नीचे आपको मैंने बताया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, विच हेल्प्स इन द डीकम्पोजिशन. ओके. जो भी पहले का कुछ अगर डेड मटेरियल है, फॉसिल्स हैं जिसमें जो कि ऑलरेडी डीकम्पोज हैं, बट वो अगर सॉइल की नीचे वाले लेयर में है, अगर मान लो इस लेयर में है, तो आप अगर जब प्लगिंग करोगे, ठीक है, प्लगिंग करने से क्या होगा कि जो ये वाली है यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ, मतलब एक टर्न ओवर हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ऐसे यूँ, दिस इज़ कॉल्ड टर्न ओवर. ओके. तो मिक्स हो जाएगा अच्छा से. उसके बाद क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा उसको मॉइस्ट भी करते हैं पहले, थोड़ा सा उसको बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए सॉइल, थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करते हैं पानी डाल के. मॉइस्ट मतलब बिल्कुल हल्का सा गीला करना है, भिगाना नहीं होता. अच्छा. उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, लूजनिंग करने से और क्या होता है, एक तो न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं और नीचे का जो डेड मैटर है वो ऊपर आ जाता है. और क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जाती है, एयर जाती है. ठीक है. और इसमें खाली खाली ऐसे आपने देखा होगा जो फील्ड्स होती हैं उसमें ऐसे खाली खाली जगहें ऐसे बन जाती हैं. जैसे प्लगिंग करते हैं तो ऐसे या तो ऊबड़ खाबड़ ऐसे बन जाएगी, यूँ पहले तो ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी. ठीक है. तो इससे उसके बाद फिर लेवलिंग भी करेंगे. ठीक है, सॉइल की लेवलिंग वो बाद में होता है. खैर, पहले तो सबसे पहले ये क्रम्बल्स, इसको बोलते हैं बॉल्स बन जाना या क्रम्बल्स हो जाना. अगर हम किसी चीज़ को क्रम्बल, जैसे हम किसी चीज़ को क्रश कर दें, चॉक हो गया, चॉक होता है जो, उसको क्रश कर दें अगर, तो क्रम्बल, हम उसको कहते हैं क्रम्बल हो गया. या फिर अगर कोई बिस्किट है, आपने उसको अगर क्रश कर दिया तो उसको बोलते हैं क्रम्बल हो गया. क्रम्बल, क्रम्ब, कोई चीज़ का चूरा. ओके, इज़ कॉल्ड क्रम्बल. सो जो आप जब सॉइल को जब लूजन किया जाता है उसके भी ऐसे बड़े बड़े ऐसे ढेर टाइप बन जाते हैं, क्योंकि वो पूरी किसी चीज़ को आप खोद के निकाल रहे हो तो आपको पता है ये कैसा दिखता है. क्रम्बल जैसे चूरा टाइप होता है वैसा कुछ दिखता है. इट्स कॉल्ड क्रम्बल या क्रम्ब कह लो. ठीक है. अच्छा. उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है ये हो गया आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर. अच्छा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है सोइंग ऑफ सीड्स, राइट. सोइंग यानी बोना. आई टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो. सोइंग ऑफ सीड्स. अच्छा. अब मान लो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ऑब्वियसली जो स्टेपल क्रॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली खाई जाती हैं उन्हीं की खेती होती है, राइट, मोस्टली. तो सपोज़ वीट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, गेहूँ. ठीक है. तो उसके केस में व्हाट इज़ डन, सबसे पहले तो कोई भी सीड्स हैं, किसी चीज़ की भी खेती करनी है, कोई भी चीज़ सीड्स हैं, सबसे पहले सेपरेशन होगी. ठीक है. छांटे जाएंगे सीड्स. आपने देखा होगा घर में जब आपकी मम्मी या कोई भी जब बनाता है, कोई दाल बनाता है, कोई चावल या कुछ बनाता है, उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ना. हो सकता है आपको भी कई बार दिया हो कि भाई इसमें से अगर कोई ख़राब है, कोई काला कोई वो है अपना उसमें अगर कोई स्टोन है या कुछ ऐसा है तो वो दाना तुम निकाल दो, उसको छान दो बेसिकली. ठीक है. तो उसको बेसिकली छांट दो. तो ये चीज़ भी सीड्स के साथ की जाती है. ठीक है. जिसको हम बोल सकते हैं
इसको हम एक और नाम हम दे सकते हैं छांटने को, ठीक है। इस केस में आप सिलेक्शन बोल दो, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, ठीक है, जो कि अच्छे क्वालिटी के हों, फ्रेश हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो फ्रेश नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, पानी एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उग नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू बी फ्रेश, ठीक है, एंड साथ ही में दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, उसमें कोई ख़राब नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, एक और चीज़, उसमें आपने देखा होगा अगर बहुत टाइम तक कोई दाल या चावल पड़ा रहे स्टोरेज में, ठीक है, तो ना वो ना कई बार ऐसा होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। हमने कई बार देखा होगा कि चावल में वाइट कलर की या काले रंग के आपको छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे चींटी जैसे कीड़े होते हैं वो, ओके। वो क्या करते हैं, वो चावल को खाते रहते हैं, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए, दे फीड, ठीक है, दे फीड ऑन राइस। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे अलग 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 दालों में अलग अलग उसमें ग्रेन्स में अलग अलग टाइप के कीड़े पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि राइस में हम ऑलमोस्ट हर बार ही आप जाके राशन से लेकर आओगे, आपको उसमें ज़रूर आपको कीड़े मिलेंगे ही मिलेंगे, थोड़े बहुत तो मिलते ही हैं, ठीक है। उसको बैठ के फिर हमें छानना पड़ता है, उसको फिर धो के उसको निकालेंगे तो मर जाते हैं कीड़े, फिर पानी के साथ निकल जाते हैं, ओके। तो मतलब ये है कि ऐसे जो कीड़े होते हैं ये क्या करते हैं, व्हेन दे फीड ऑन द ग्रेन्स, वेदर इट्स राइस, वीट या कोई भी ऐसा कोई भी सीड्स हैं, कोई भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो खाते रहते हैं राइस के ग्रेन। जैसे सपोज़ आपका ये एक वीट ग्रेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसा कुछ होता है वीट ग्रेन, आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये जैसे वीट ग्रेन है और मान लो इसमें एक क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है, वो दे ले एग्स, ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने अंडे दे देते हैं ताकि और छोटे छोटे और इंसेक्ट्स, बेबी इंसेक्ट्स निकल सकें उसमें से, और वो क्या है, उसको खाते रहते हैं, ठीक है। बहुत टाइम तक अगर कोई चीज़ स्टोरेज में पड़ी है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उसको खाते खाते क्या होगा, वो पहले ना सीधा अंदर, जैसे वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो अंदर डंक मारेंगे, ठीक है, अंदर डंक मार के अंदर से पूरा खोखला कर देंगे इसको, पूरा जो इसका अंदर जो भी इसका मटेरियल होगा खाने का, ठीक है, वो पूरा ग्रेन को अंदर से खोखला कर देंगे। खोखले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉलो, ओके। सो दे विल ईट अप ऑल द एडिबल मटेरियल इनसाइड द सीड, ठीक है, एंड मेक इट हॉलो, ओके। तो हम क्या करते हैं, जब हम अभी हम अगर मान लो खेती करनी है तो हमें कैसे पता लगेगा, अब ऑब्वियसली अगर खोखला सीड होगा तो वो तो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ख़राब हो गया अंदर से, राइट, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं, सारे तो इंसेक्ट ने खा लिए, राइट। तो कैसे जर्मिनेट करेगा, अगर आप उसको सब कुछ दोगे, पानी वानी सॉइल वगैरह सब कुछ दोगे, ठीक है, स्टिल वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जर्मिनेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मतलब, ठीक है, सब कुछ खा लिए इंसेक्ट ने, राइट। तो हाँ, ऐसे सीड्स को हम लोग कैसे हटाते हैं, हमें ये बाहर से, मैंने बोला जैसे कि हमें बाहर से ये ठीक दिखेगा, सिर्फ अंदर का जो हिस्सा है वो हॉलो हो जाता है, ठीक है। और आपको कैसे पता लगेगा कि हॉलो है, उसका एक तरीका ये होता है कि उसको पानी में आप सीड्स को डाल दो, ठीक है, जो सीड्स जो ऊपर फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, ठीक है, ऑब्वियसली जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर फ्लोट करेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी विल बी लाइटर देन दैट ऑफ वाटर, आपने पढ़ा होगा पहले। एंड दो सीड्स विच सिंक, ठीक है, जो अंदर बैठ जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है, विच सिंक, ओके, ऑब्वियसली वो हॉलो नहीं है, ठीक है, यानी उनके अंदर पूरा मटेरियल है तभी वो हैवी है। तो ऑब्वियसली जो पूरे मतलब होल सीड्स होंगे, ठीक है, दे विल बी हैवियर देन हॉलो सीड्स, ठीक है। ये होल है, मान लो जो नीचे सिंक हो जाएंगे वो होल होंगे, और जो ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे, वो होंगे हॉलो सीड्स, ठीक है, क्योंकि हमें बाहर से नहीं पता लगेगा, एज आई टोल्ड यू, इंसेक्ट अंदर से उसे खोखला कर देता है, बाहर से नहीं पता लगता है। तो दिस इज़ द वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ सीड्स। और फिर आप वो वाले सिलेक्ट करोगे, कौन से वाले, जो नीचे सिंक हुए, तो उनको सुखा कर या फिर एज इट इज़ जैसे भी हो, उनको फिर आप साफ़ करके देन यू यूज़ देम फॉर कल्टिवेशन, देन यू सो देम इन द सॉइल, ठीक है। तो सोइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, ओके।
अच्छा ये हो गया। अच्छा अब सोइंग होती कैसे है, ठीक है। अब बताओ इतनी बड़ी फील्ड है, ठीक है, इतनी बड़ी आपकी जो खेत का जो ज़मीन है वो इतनी बड़ी है, जो फील्ड जिसको हम बोलते हैं। प्लीज़ रिमेंबर FIELD एंड YIELD, ये दोनों मैं आपको बताया था पहले भी, बस यही डिफरेंस है। फील्ड होता है ज़मीन, यील्ड होता है मतलब प्रोड्यूस, कि कितना टोटल यील्ड बन रहा है, कितना टोटल कट के कितना उसका फसल कितनी कट के कितना बन रहा है, उसका पूरा जो प्रोड्यूस जो होता है फाइनल कितना बन रहा है, जो कि दुकान में जाके दिया जाता है दुकानदार को बेचने के लिए। तो फसल से कितना बन के निकल रहा है उसको प्रोड्यूस बोलते हैं या फिर यील्ड बोलते हैं, ठीक है। और जो फील्ड है दैट इज़ अ ज़मीन, इसके स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बस F और Y का फ़र्क है। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि सोइंग होती कैसे है। तो जैसे आपकी बहुत बड़ी फील्ड है तो उसमें अगर आप अकेले, अगर आप एक बंदा या दो बंदे चलो अगर जाके हाथ से अगर सीड लगाते हैं, मान लो आपको उसमें कम से कम 1000 सीड्स लगाने हैं, 1000 प्लांट्स आपने उगाने हैं, तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, राइट। ये एक ईजी जॉब नहीं है कि आप एक एक सीड जाकर वहाँ पे लगाओ, ठीक है, या एक एक ऐसे सीड यहाँ पे जाके लगाओ। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखा होगा कि मैं आपको वीडियो भी दो वीडियो सेंड करूँगी। ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट, जैसे जो आपके बुल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जिनको भेड़ बोलते हैं, जो भी जैसे आपको मैंने प्लगिंग के केस में दिखाया था, जिनके गले पे वो टांग देते हैं और उसके पीछे ही वो प्लगिंग का एक बड़ा सा ऐसे फोक टाइप जो होता है, ये पूरा अटैच्ड होता है और ये ऐसे टांग देते हैं। यहाँ पे 2 भेड़ होते हैं, ठीक है ना, 2 बुल्स होते हैं और पीछे से एक आदमी इनको चला रहा होता है। वैसे जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे जो सॉइल है उसमें ऐसे ऐसे लाइंस बनती जाती हैं, यानी वो लूज़ होती जाती है, ठीक है। अच्छा, साथ ही में अब जो सीड ड्रिल एक चीज़ होती है। अब 2-3 एक तो होता है तरीका कि जो पुराने टाइम पे होता था, इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मीन्स जो चीज़ पुराने टाइम से चली आ रही है, ठीक है, जो हमारे पूर्वज भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ होती है ट्रेडिशनल, यानी पुराने टाइम से जो प्रैक्टिस चली आ रही है। एक ही चीज़ को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये होता है, आपको मैं जो फर्स्ट वीडियो जो आपको वीडियो में सेंड करूँगी ग्रुप पे, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल वे कि कैसे किया जाता था। ओके, तो उसमें ऐसा एक फनल टाइप होता था, ठीक है, और ऐसे पाइप्स अटैच्ड होती हैं उससे, ठीक है। तो ये जो फनल है, ये फनल टाइप एक जैसे एक FUNNEL, इसको खुप्पी भी बोलते हैं, खुप्पी, ठीक है। फनल में से यहाँ पे सीड्स डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीड्स ये पूरे डाल दिए, सीड्स डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। अभी जो एक एक पाइप है, ओके, इसमें से ये सीड्स नीचे गिरते जाएंगे, ठीक है। ये जो पाइप है आपकी, हर एक पाइप में से ऐसे सीड्स ऐसे गिरते जाएंगे, ओके। ये ऐसे गिरते गिरते ये इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये पाइप है, यहाँ से सीड्स पास हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सीड्स पास हो रहे हैं और ये है आपकी ये जो सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे से यहाँ पे ये पूरा अटैच्ड होता है एक बुल से, बुल्स चल रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 बुल्स होते हैं यहाँ पे, या फिर भेड़ कह लो, और एक बंदा इनको चला रहा होता है। तो जैसे जैसे वो आगे चलते हैं ऐसे सॉइल पे ऐसे ऐसे आपने देखा ही होगा, ऐसे लाइंस बनती जाती हैं जिसके अंदर वो सीड फिर अपने आप ही पाइप से नीचे गिरते जाते हैं उसके अंदर एक एक करके, ठीक है। तो ये होता है पुराना तरीका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बंदा अपने आप से यहाँ पे सीड डालता जाता है, जैसे आपको मैं फर्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। बंदा इसमें सीड डाल रहा है और वो पाइप के थ्रू सॉइल के अंदर जाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जो नया तरीका है उसके लिए एक मशीन यूज़ होती है जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल, ओके, सीड ड्रिल। ये क्या करती है, ये आपको इसका मैं दूसरा वीडियो भेजूंगी जिसमें ये अपने आप ही जो सीड्स हैं इसके अंदर डाल देते हैं, पूरे इकट्ठे कर देते हैं सीड्स को पूरे इसमें, ठीक है। ये सपोज़ मान लो एक ऐसा कंटेनर है, इसमें पूरे सीड्स भर दिए, ठीक है। अब इसका ऐसे इतनी लंबी आपकी बुक में भी फ़ोटो बनी हुई है, ऐसे बहुत सारी इसमें पाइप्स अटैच्ड होंगी, 2 या 3 नहीं, बहुत सारी, ठीक है। और ये अपने आप या तो ये ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है, ठीक है, ट्रैक्टर से, ठीक है, या फिर ये ऐसे ऐसे मतलब ये मशीन होती है, बेसिकली ऑटोमेटिक होता है, ये ऐसे ऐसे ना मतलब वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। जैसे अपने आप ही मशीन चलती जाती है और अपने आप ही जो सीड्स हैं वो इसके थ्रू नीचे सॉइल में
गिरते जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये ऑटोमेटिक तरीका है, दिस इज़ कॉल्ड सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल। ओके, तो आपके ये तरीके हो गए सोइंग ऑफ सीड्स। ये दिस इज़ द प्रैक्टिस कंप्लीटेड, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।